अस्सलाम वालेकुम जी। कसूर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये जो आपको मैन होल नजर आ रहा है, इसमें गिरकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया है, जिसका नाम अली था। अली के वालिद जो हैं वो पेशे के एतबार से वकील हैं। मेरी फिर उनसे बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि आपका बच्चा जाँ बहक हुआ है, तो उन्होंने मुझे तस्दीक की कि मेरा बेटा जो है इसमें गिरकर हलाक हो गया है और आज 2 फरवरी रात 10 बजे उसका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने उसके बाद मज़ीद इस पर थोड़ी सी तहकीक की तो एक FIR मेरे सामने आई, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इस बच्चे के मरने की ऑफिशियल तस्दीक भी हो गई। और ये आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कमेटी कसूर के जो चीफ हैं वही इसमें मुद्दई बने हैं। और ये जो मुकदमा है ये दर्ज किया गया है मैरिज हॉल के मालिक, मैनेजर, ठेकेदार, चौकीदार और वहाँ का जो पार्किंग स्टाफ था उसके अगेंस्ट। अब मैंने DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि शामी साहब, ये एक मैरिज हॉल था मुस्तफ़ाबाद में जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और ये मैरिज हॉल की प्रीमिसेस में ही मैन होल था जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो आपको ये ढक्कन या कवर नज़र आ रहा है, ये बाद में रखा गया। और उनका ये कहना था कि मैरिज हॉल की इंतज़ामिया का फ़र्ज़ था कि वो वहाँ पर मौजूद इस मैन होल को कवर रखते, क्योंकि आप एक ग्रीन पाइप भी देख सकते हैं जो यहाँ से निकल रहा है। तो ये एक छोटी सी होदी थी और इसमें पानी जाता भी था और ये काफ़ी गहरी थी, लेकिन उन्होंने इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र नहीं रखा। ये DPO ईसा सुखेरा का मौक़िफ़ था। लेकिन मेरा यहाँ पर एक म्यूनसिपल कमेटी के जो अहदेदारान हैं उनसे बुनियादी सवाल है कि आप लोग वन डिश की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए जब वहाँ पर जाते हैं हॉल्स में, तो आए दिन आप वहाँ पर छापा भी मारते हैं, आए दिन आप चेक भी करते हैं। तो आपने ये बाहर मौजूद मैन होल के कवर को क्यों नहीं चेक किया? आते जाते किसी की भी इखलाकी तौर पर जो है वो नज़र पड़ सकती है। तो अगर आप उस पर ये कवर रखते, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरीके से कहा था कि अगर कोई प्राइवेट बंदा भी है या कोई प्राइवेट जगह भी है तो वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं इन लोगों को रखना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने नहीं रखा और हॉल वालों ने भी नहीं रखा, तो इसका फैसला अब आप करें कि ये पर्चा किसके अगेंस्ट जो है वो दर्ज होना चाहिए था। सेकेंडली, आपने ये एक फुटेज देखी होगी, ये भी फुटेज कसूर की है, जिसमें एक शख्स आता है और वो ढक्कन उसने उठाया हुआ है और उसके बाद वो ढक्कन उठाकर उस गटर के ऊपर रख देता है और बाइक पर मौजूद एक शख्स जो है वो उसकी वीडियो बनाता है। और जैसे ही वो वीडियो बना लेता है, उनका काम पूरा हो जाता है, तो वो उस ढक्कन को उठाते हैं और उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक ये एक और जगह पर जाते हैं और वहां पर भी ढक्कन जहां पर नहीं पड़े होते वहां पर इसको रखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर बनाने के बाद दोबारा उसको मोटरसाइकिल पे रखते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है या ये जो कसूर की इंतजामिया है, ये किस तरीके से अपने आला अफसरान को जो है वो मामू बना रही है। अभी एक और भी चूनिया में कोई वाकया पेश आया था कि 2 बच्चे जो हैं मैन होल में गिर गए और उनका काफी ज्यादा ये चेहरा जो है वो लिपटा हुआ था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि कसूर के बच्चों का क्या कसूर है और यहाँ की जो इंतजामिया है और जिस तरीके से ये फुटेजेस आप देखें वो मामू बना रहे हैं ऊपर अफसरान को, और अफसरान जो हैं वो CM साहिबा को मिनोअन वो चीज़ भेज देते हैं, उसको विजिट भी नहीं करते। तो ये एक बड़ा शर्मनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है। और पुलिस ने जो है आप अपना पर्चा दर्ज तो कर दिया है। DPO साहब ने मुझे बताया कि हमने टीमें तश्कील दे दी हैं शामी साहब, जो कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगी और इनको कानून के मुताबिक जो है वो सख्त सजा दी जाएगी। अब ये पर्चा चीफ साहब की मुद्दत में हुआ है, ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? अब मैरिज हॉल वाले जो हैं उसमें वो कितना गलत हैं, कितना दुरुस्त हैं, इन तमाम बातों का फैसला आपने करना है।